अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक संतोष यादव यदुवंशी आप साथियों के बीच में एक गीत, बड़ी दर्द भरी गीत है। यह समाज और यह समाज के लोग किस स्तर पर आ गए। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन कवि जी 4 लाइन भूमिका में भाव लिखत हो भैया। काम काया की मंजिल कहाँ दोस्तों, प्यार परवाह न बुझती समाये सिनारी, खलक से हलक सूख जाती सदा है, फरियाद करती अदा कैसी धारी, गजब खेल से मेल करके सताती, अरे पागल दीवानों का क्या याज होगा, घायल करे साधु नट खट के उर को, तो भाई दयाराम किसको ये अंदाज होगा। घायल करे साधु नटखट के उर को, दयाराम किसको ये अंदाज होगा। कैसा है ये समाज। एक लाइन कव्वाली का गीत लगल भैया। मास्टर ये कव्वाली का संकेत कैलन भैया कि अब आओ करीब आओ, अरे अब आओ करीब आओ, शर्माने से क्या होगा। कवि जी बिरहा में बड़ा उचित बात लिखत हो भैया। कुछ सोचो जरा सोचो, कुछ सोचो जरा सोचो, मैं खाने में क्या मिलता, कुछ सोचो जरा सोचो, मैं खाने में क्या मिलता, संगीन संगीन सुराही है, संगीन सुराही है, ढरकाने से क्या मिलता, यही से हमारे बिरहा के कहानी का शुरुआत है। मास्टर कहानी हो कहाँ का भैया। कौन है किसका, कौन है किसका ये तो वक्त ही बताता है, यार से प्यार यार कैसे चोट खाता है। अमर कनौजिया बस्तर के रहने वाले हैं,
अमर कन्नौजिया बस्तर के रहने वाले हैं, प्रांत एमपी में सूता एक लाल पाले हैं। कमल कुसुम के साथ घर में खुशी छाई है, कमल कुसुम के साथ घर में खुशी छाई है, हुए जवान दोनों गरीबी सताई है। माया को चिंता हुई, माया को चिंता हुई, दिल का भेद खोली है, जवान बेटी घर में सैया से जा बोली है। कमल बीए में कुसुम इंटर पास कर डाली, कमल बीए में कुसुम इंटर पास कर डाली, रही कमसीन मंचलों की रही दिलवाली। मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते थे, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, करेंगे दर्शन मैहर माँ का वो बताते थे। ए भैया बाबू हो, मध्य प्रदेश के अंदर बस्तर आया है, वही बस्तर के रहे वाला जेकर बड़ा शुभ नाम बा अमर कन्नौजिया। अमर कन्नौजिया के पत्नी का नाम माया बतावल गयल। माया के तन से एगो बेटा एगो बेटी भइल बा। बेटा का नाम कमल बा और बिटिया का नाम कुसुम बा। ए बाबू, धीरे धीरे बच्चे सयान हुए। कमल बीए किया, कुसुम इंटर की पढ़ाई पास की। माई एक दिन माया बाबू अमर कन्नौजिया से कह लगलिन कि सैया दुनिया जरत हो, जमाना जरत हो। सयान बिटिया घर में सर का बोझ बैले हो। अगर सैया कहीं देखा घर भर बढ़िया मिल जाए तो अपनी गरीबी में हम उद्धार हो जाए। ए बाबू, अमर कन्नौजिया डेली बाई डेली कहीं ये गांव कहीं वो गांव, जे जहाँ बतावे तौने गांव पहुंच के बाबू लड़का खोजे। कहीं घर मिले तो बर ना और बर मिले तो घर ना। जो मिलता भी था वो इतना हाई फाई था कि कन्नौजिया के क्षमता ना रहल कि भैया हम न सपर पाई। लेकिन बाबू ये गरीबी ऐसा नाशक चीज हो। एक लाइन कवि जी लिखले रहलन कि अमन बेच डाला चमन बेच डाला, जन्मा के प्यारा ललन बेच डाला। आजकल की ताजा खबर है मेरे यारों, गरीबों ने अपना कफन बेच डाला। गरीबी वो चीज होले हो बाबू, जौने परिवार में जहां हो उसे पूछा। बाबू अमर कन्नौजिया रोवे लगलन अपने पत्नी माया से कही के कि मलकिन सौहड़ ना काम करत हो, रुपया ना हो, मजदूरी कही के लड़कन के पढ़ा तो जरूर देली, लेकिन शादी करे का क्षमता ना हो। ए बाबू, माया कहलिन कि ये सैया चला अच्छा ठीक हो, शादी तो भगवान जब लिखले हुई है, माता रानी का कृपा हुई तो होबे करी। मैहर देवी का मनौती बड़ा दिन का मनले हिला। चला दोनों को लड़कवा सयानो हो गए बाणे, और जबले दर्शन ना कहल जाई हो सकाला माई का कृपा हो कि तबले सदिया न तय हो। मैहर देवी का दर्शन करे बदे सह परिवार बाबू अमर कन्नौजिया निकल दहलन। तो बिरहा में ठे गीत लगल भैया। बाबा मास्टर संकेत कैलन है, कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहला ये सूरज बाबू ऐसे ना हम घू उठाई,
ऐसे ना हम घूंघूठाई हो निहटिए राजा जी। ऐसे ना हम घूंघूठाई हो निहटिए राजा जी। झुमका लेबै झुलनिया लेबै पैजनिया लेबै राजा जी। यह बाबू माया अपने पति अमर कनौजिया से कहलिन कि स्वामी जी एक बात हमार सुना। का सुना? देवी दर्शन कैसे होई है? देवी दर्शन कैसे होई है? बतिया सुनाए स्वामी जी। देवी दर्शन कैसे होई है? बतिया सुनाए स्वामी जी। कई के उपैया खोजा रुपैया लुगैया कहे स्वामी जी। ए बाबू माया अपने पति से कहलिन कि सैया मैहर देवी का दर्शन करे के बा, लेकिन पास में पैसा ना हो। केहू से पैसवा ले लेता, माई का दर्शनवा कह लेवल जात, फिर मजदूरी कह के ओकर पैसवा चुकता कह देवल जाई। लेकिन वही गौवा में रहल के हो बाबू ठाकुर मान सिंह रहल ने कई नसान हो। ए बाबू वही गौवा के बाबू मान सिंह रहलन। बाबू मान सिंह के दरवाजे पर वो माया पहुंचल बाड़ी, अमर भैया पहुंचलन। यह कहलन के बाबू साहब जिंदगी भर तुहार मजदूरी कैली हो साहेब, पगार के सिवा कबो कुछ ना मंगली आपसे। आप सरकार कुछ रुपया का सपोर्ट कर देता तो हमहन मैहर माई का दर्शन कर दे। मान सिंह ने पैसा दिया और परिवार के लोग दर्शन के लिए चलते हैं। लेकिन मान सिंह ने यह भी कहा कि तुम्हारी बेटी सयान हो गई है, अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो कभी सोचना मत, अमर मेरे दरवाजे पर आना और मैं तुम्हें भरपूर सपोर्ट और सहयोग दूंगा। ठाकुर मान सिंह रहल ने कई नसान हो। देवी दया बेटी घर में हो गई जवान हो। करब सगैया हो जा सहैया, करब सगैया हो जा सहैया, रुपैया दे दे बाबूजी।
करब सगैया ओ 10,000 रुपया दे दे बाबूजी, हम गरीब के मदद तू कई के दोहैया दे दे बाबूजी। रोने लगा अमर। कल बाबू साहेब कुछ पैसा देबा तो दर्शन भी हुई, वही पैसवा में एक ही साथ आप दे देता साहेब तो हम बढ़िया बर खोज के अपनी बिटिया के ससुरैतिन बना दे। साहब इज्जत हो घर में बाप, बड़ा डर लगाला, बड़ा लोक लाज हो आज के जमाने के देख के साहेब। ए भैया एक विमल नाम का दोस्त था, अमर के दरवाजे पर आया बाबा, जो उनके बेटा कमल के साथ पढ़ाई लिखाई करता था। डेली बाई डेली कमल के पास आता था विमल। जब सारी बात परिवार की व्यथा को कथा को सुना तो कहा कि बाबूजी, अमर से कहला कि बाबूजी एक बात कहूं बुरा न माने। बाबू अमर कन्नौजिया कलन की कहो बेटा क्या बात है। कल हे बाबू गरीबी चरम सीमा के पार कर गई बा, अगर आप अपने बिटिया के शादी के भाई के दरवाजे पर ही करबा, अगर इच्छा हो तो अपने बेटी के बियाह निशुल्क बिना दहेज के शादी हमसे कैदा। बाबूजी परिवार के लोगों की राय बैठ गई और दर्शन करे बदे परिवार के लोग सभी लोग निकल पड़े। अब बड़ी खुशी हो गई कि देखा शादी भी तय हो गई, अब तो फिरिये में शादी हो जाई विमल से कुसुम का। और चला मैहर माई का दर्शन कई केवल जा, बस बियाहवा कह देवल जा। परिवार के लोग मैहर दर्शन करे बदे रवाना भइलन। जब दर्शन करे बदे रवाना भइलन बाबू तो परिवार में बड़ी खुशी हो। यार जब कुसुमवा के मालूम पड़ल कि हमारे बियाह विमल से हुई तो भैया बड़ी खुश हो। जब विमल आवे तो सोचा कि कब मौका मिलत कितनी बतिया ले, लेकिन पारिवारिक दबाव था। गरीब जरूर रहल बाबू लेकिन इज्जतदार रहल। जो परिवार के सिचुएशन था उस हिसाब से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। ए भैया वही समय कवि जी बिरहा शैली में लिखत हूं, हेरा है पावन प्रेम की ही गली, हाय हेरा है पावन प्रेम हो, हेरा है पावन प्रेम की गली, पापी दहेज दानव का न चली है फेरायर हो, फेरायर हो। पापी दहेज दानव कह ना चली है फेरा, हेरा है पावन प्रेम की गली। बड़ी परिवार में खुशी है। विमल यही कहता है कि इस समाज से जो दहेज प्रथा है उसको खत्म करेंगे और मैं यह साबित करूंगा समाज को, यह बताने का काम करूंगा कि मैं भी किसी गरीब की बेटी के साथ अपना जीवन संगिनी बनाने का काम किया। ए बाबू हो वही समय कवि जी लिखत हो, का लिखलन भैया, लाका मन में खुशी हुआ इच्छा पूर्ण हुई ततका, लहालोट है सब पुरवार, अरे विमल मिलन से सब खुशहाल, अरे लब मेरा खुशहाल हो गया।
अरे लाज शरम सब त्याग के गोरी, लाज शरम सब त्याग के गोरी, संग में मेरे काटो माल। ए बाबू, लोग कलन की दर्शनवा तो मैहर देवी का करही के बा धैले लेना मिलल हो बिमलवा से बियाहवा पहले कैला। और जब सदिया हो जाई तो एहू दुनहुन के लेहले चलल जाई, माई का दर्शन कैली हैं। हर परिवार का खुशी होले, शादी विवाह में लोग देवी दरबार में जालन। ए बाबू, बिमल अपनी पत्नी कुसुम से कहता है कि कुसुम अब मत लजाओ, मत डराओ, अब तो मैं तेरा पति हो चुका हूं, अब शर्म क्यों करती है, क्यों शर्मनिंदा होती है। ए बाबू, लेकिन देखिए संस्कार उसका ऐसा था, परिवार के सभी लोग पूजन करने के लिए मां मैहर के दरबार में निकल पड़े। तब बिरहा में ठे गीत लगल भैया, यह गीत बाकी अरे पियवा अरे सैया मिलल बाला लमुआवा देख के साथ बनवाए नाना दी। ए बाबू, कबीर जी बिरहा में लिखत हुए, आज वो लड़की कुसुम अपने पति बिमल से कहले कि माई मनौती मनले रहल, चला पूजा कहे बलिया। गोरिया गोरिया से कहेला सजनावा, बाकी बापू जनावा ये साजनी। बिमलवा कहले कि ए कुसुम, हमरो माई मनौती मनले रहल कि हमरे बेटवा का बियाह हो जाई तो माई तुहार दर्शन करब, तुहरे चौखट पर नारियल चुनरी चढ़ाई। कुसुमवा कहला हमरो माई मनले रहल, तोहरो माई मनले रहल, लेकिन बिमलवा कहला कि हमार माई मान के एक काम कह दल का, मरी गईली माई मोरी मान के मनौती। अरे मैहर देवी धामावा पे छूटी है मनौती। अरे पूरा वही यार, अरे मनवा देवी दर सनवई रे सजनी। कला बिमल की हमार माई त मान के मनौतिये मर गई, कहले रहल कि अगर हमरे बेटवा का हमरे जेते बियाह हो जाई तो दर्शन करब माई। तो माई मर गई तो चली वो मनौतिया, चला हमहू पूरा कह ले, तोहू पूरा कह ली। हा ए बाबू, लोग चल दिए, नवरात्र का टाइम आयल हो। जब नवरात्र का टाइम आयल हो भैया, तब मैहर देवी के लिए लोग तैयारी करत हो। का तैयारी करन? बिरहा में गीत लगल, अरे हंसी हंसी गोरी रे गोरी रे गोरी,
हंसी हंसी गोरी का है मन सैया बातिया भारी नाता हालू के गाढ़ा दा तीन पातिया। ए बाबू आयल नवरातर रातर रातर आयल नवरातर पहुँचे आयल नवरातर पहुँचे देवी के दुआरिया। आयल नवरातर पहुँचे देवी के दुआरिया टाले नहीं पाई कोई होनी हो नहारिया। ए बाबू बतावल जाला होई है सोई जो राम रचि राखा वह होई जवन मालिक के मंजूर हो। विमल और कुसुम माई मैहर देवी के दरबार में नवरात्र में पहुंच गईलन। एक घटना घट गईल बाबू का भयल। कुसुम से विमल के छूट गयल साथावा पत्नी वियोग में खराब भयल मथवा पत्नी। ए भैया बाबू कुसुम के और विमल नवरात्र में माई के दरबार में मैहर देवी के जगह पहुंचलन। संजोग ऐसन रहल कि कुसुम और विमल का सथवा छूट गयल। जब कुसुम और विमल का साथ छूट गयल हो बाबू तो वह विमल प्रमाण मिला कि पत्नी वियोग में मेंटली डिस्टर्ब हो गया, दिमागवे न काम करे और वो अपने पत्नी के खोजत बा और वह कुसुम अपने पति को खोज रही है। मैहर देवी के मेला में हो बाबू पिए लगल दारू रे दारू रे दारू पिए लगल दारू मांगे पिए लगल दारू मांगे भीख बन भिखारिया। ए भैया विमलवा मेंटली डिस्टर्ब जो हुआ सो हुआ, भीख मांगने लगा। वही मैहर देवी के जगह पर स्थान पर बाबू भिखिया मांग ले, कुछ पैसवा लोगन से भक्त लोगन से मिल जाओ हो तो वही पैसवा से खाली दारू पिए। पिए लगल दारू बन के पिए लगल दारू मांगे भीख बन भिखारिया। ताले नहीं पाई कोई होली हो नहारिया। ए बाबू भीख मांगता था मैहर देवी के स्थान पर, जो मिलता था बस पत्नी वियोग में दारू पी करके कहीं भी सो जाता था वह विमल। और यह कुसुम भी अपने पति वियोग में बाबूजी तड़पड़ा रही है उसी मैहर की जगह, मैहर माँ के दरबार में। ए भैया वही समय अचानक भयल का कवि जी बिरहा में एक गीत लिख दलन भैया।
यह गिदबा की तोह के चढ़ाई बय मैया अरे आई नारियल चुनारिया हो की गंग बोझल नैया कहीदा ओही पारावा हो की गंगा जी। जे भैया बाबू चाचा मैहर देवी गयल होई वही माँ के दरबार से पहले एक नीम का पेड़ है। वही नीम के पेड़ पर जो चौतरा बना था वही चौतरवा पर बाबू एक नौजवान बैठा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लंबा लंबा बाल था। कुसुम उसी चौतरे के पास पहुंचती है। पहुंच के बाबू वह था कौन? कोई अपरिचित नहीं था, कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह वहां का मशहूर डाकू जिसका नाम संजय बताया गया। वह संजय अपने साथियों के साथ एंजॉय कर रहा था उसी चौतरे पर। कुसुम पहुंचल संजय के देख के पैरवा पकड़ लहला। पकड़ के एक बात कहला। का कहला बाबू? संजय के कुसुम दई के रोवली प्यारिया हो वीरानवा हमरे दागदार नाही बाप आचारिया हो वीरानवा हमारे। पहुंचती है कुसुम, देख रही है बड़ा बड़ा बाल, लंबा लंबा दाढ़ी है। जाती है उस नौजवान के पैर को पकड़ करके रोने लगती है कि भैया मैं किसी विपत की मारी नहीं हूँ, मैं इसी नवरात्र में आई हूँ। आज कई रोज हो गया भैया, मेरा पति मुझसे बिछुड़ गया। मैं पति वियोग में भैया पागल हूँ, दर दर भटक रही हूँ भैया, लेकिन मेरे पति का कहीं पता नहीं लगा। डाकू देखा जब कुसुम को तो सोचने लगा अपने मन के अंदर कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कोई सिस्टम है, बहकावे में या भुला गई है, भटक गई है, तो इसका सपोर्ट होगा। लेकिन कुसुम एक बात कह रही है। क्या? अरे हाई बेसहारा भैया, अरे बनी जा पतवारिया हो वीरानवा। देवी धमवा छूटल है मोरी सजानवा हो वीरानवा हमरे। बता रही है कि भैया मेरा पति इसी माँ के दरबार में बिछुड़ गया, हमसे दूर हो गया, हाथ छूट गया। भैया शरण दीजिए भैया, मैं एक अबला हूं, एक नारी हूं। आप उस दर्द को, उस मजबूरी को समझते होंगे। तब बाबू संजय के दिल में दया आई। जो संजय डाकू था कैले का कैली दया देवी, कैली दया देवी बदलल डाकू कई नजारिया हो वीराना। कैली दया देवी बदलल डाकू का नजारिया हो। भेजा अपने मुन्नी के
कोठारिया हो बीरानावा हमरे। हे बाबू, संजय डाकू के दिल में दया आई, कहा कि ठीक है तुम खड़ा रहो इसी जगह, अभी कुछ मिनट के बाद मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। ए बाबू, उसी धाम के बगल में एक मुन्नी बाई का कोठा चलता है, उसी कोठे के ऊपर संजय कुसुम को भेज दिया। जब कुसुम बाबू वो कोठा पर चल गई हो तो यह कभी जी बड़ी ऊंची बात बतावत हूं। का बतौलन भैया? देवी धमावा से हटके रहा बेस्या खानावा, रहा बेस्या खाना। संजय साधु लेत बाबा हार, बहिना बना के रखल बेस्या कोठरिया, बेस्या कोठारी। खोजेला बहिनी के सिंगार। संजय धाम के बगल में जो वेश्यालय था बाबू, उसी वेश्यालय में ले जा करके कुसुम को रख दिया और कहा कि बहन तू मेरी बहन है। समाज के दिखावे में बहन कहता था, लेकिन बाबू वह संजय हमेशा उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन कोठे पर यही बता करके रखा कि यह मेरी एक बहन है। बाबू, उसी मुन्नी बाई के कोठे पर वह लड़की कुसुम पड़ी है। एहर बिमलवा का हाल है? दरुआ के नासहवा में भिखिया बिमल मांग, भिखिया भी संजय से भइल नदी दार। पूछ हाल चाल रोवे थाई के पयरिया साहेब, थाई के पा छूट गइल न दूल्हिन के प्यार। वह बिमल जो दारू पी करके दिन भर भीख मांगता था बाबू, कटोरा ले करके भीख मांग रहा है। संजय सामने से गुजर रहा है, वह संजय डाकू बोला कि सरकार कुछ तो दे दो, माँ के नाम पर दे दो, बाप के नाम पर दे दो, लेकिन कुछ दे दो सरकार। कई रोज से भूखा हूं महोदय, मेरे पास पेट के अंदर एक भी अन्न आज कई रोज से नहीं गया। संजय डाकू सोच गया कि यार एक काम क्यों न करूं। वह एक लड़की जिसको मैं बहन बना करके कोठे पर रखा हूं, उसकी और इसकी शादी करवा दूं, सम्मान से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। यह मांगना भी छोड़ देगा, दारू पीना भी बंद कर देगा। वही समय कवि जी आल्हा में प्रमाण देता हूं भैया। काब है संजय डाकू जब वो अपने हाथ को, अपनी झोली को फैलाया बिमल, तो कहा क्यों भीख मांग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नौजवान हो, हट्टा कट्टा हो, कहीं नौकरी करो, कमाओ। कहा कि महोदय मेरी मजबूरी है भीख मांगना, तब तक मैं इस मैहर की दरबार में भीख मांगूंगा जब तक मेरी धर्म पत्नी मेरे पास नहीं आएगी। संजय डाकू कल कि एक काम कर बे, कल का आल्हा में बताओ थो भैया। कह साधु संजय साथी
अरे कहाँ साधु संजय साथी सथवई में रहबा भैया, मिली है शराब संग सबाब दिलदारी, बनकर साथी काटे लगलन। ए बाबू संजय कहले कि हमारे साथे रहबा तो दो चीज मिली, एक थे शराब और एक थे सबाब। ए बाबू कहला साहब विपत का मारल लहिला, मैं आपके साथ रहूंगा। बन कर के साथी डाका डाल लगलन मितवई बाबू, लूटेला ये बीरवन के खजाना होला चारी। ये बाबू संजय के साथ अब विमल रहने लगा। अब ओकर काम भीख मांगे का ना हो, अब डाका डालाला। जो उद्योगपति है, करोड़पति हैं, जो अपने को अमीर साबित करते हैं, उन लोगों से लूट खसोट कर करके अब वह पैसा लाने लगा विमल संजय के साथ में रह के। एक दिन भयल का पिए बैठ दारू, एक दिन पिए बैठ दारू, एक दिन संजय सठवई में बाबू, चाही में हरारू सुना हो मोरे यारी। विमल को लिया के संजय पहुंचल कोठवई पर बाबू, सदिया कराइब एक बहिन बहमारी, मिलवही में खोई हो गईलन, मिलवही में खोई हो गईलन और कर सजनवई बाबू, ओही पे हेरैलिन मीत दुलही न हो तोहार। एक दिन डकैती डाल के आयल हो, संजय के साथ में बैठ के दारू पियत हो विमल, कई महीना से परेशान हो। जब दारू के नशा में भयल तो कहला साहेब आप कहले रहला कि शराब और सबाब दोनों मिली, तो साहब शराब तो पी लेला, अब हमके शबाब का मजा दिया वो बाबू। डाकू संजय ले करके विमल को उस कोठे पर, मुन्नी बाई के कोठे पर पहुंचा। कहा चलो, एक मेरी बहन है, उसका भी पति इसी मेले में खो गया था और तुम्हारी पत्नी भी इसी जगह खो गई थी, चलो दोनों की शादी करा देता हूं, तुम्हें कभी जिंदगी में शबाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबू जब ले करके संजय डाकू विमल को कोठे पर पहुंचा भैया, जब विमल के कोठा पर लेके संजय पहुंचल हुआ हो, वही समय भयल कहा कवि जी अंतिम लाइन में लिखत हो, तो सच्चे भाव भजन गुणकारी देवी महिमा जग में न्यारी, अब भैला सैया से मिलनवा मैहर की महिमा। संजय मुन्नी बाई के कोठे पर ले करके बाबू विमल को पहुंचा। जब विमल कोठे के दरवाजे पर पहुंचा तो बोला जा देख ले, अगर जमता है तो तेरी शादी करा दूं, जिंदगी भर शबाब की मजा लेगा तू।
दारू के नशे में संजय भी है, विमल भी है। जब विमल देखले हो बाबू कि जो लड़की सामने से बैठी है वो लड़की कोई और नहीं है, कोई बेश्या नहीं है, वह तो स्वयं मेरी धर्म पत्नी वह कुसुम है जो मेले में बिछड़ गई थी मुझसे। वही समय पहुंचकर संजय कहा कुसुम से, देखो नजर घुमाई, यह है तेरा कौन तू चीनो, बहिना कहा चेताई। तब धाई चुमली चरणवा मैहर का महीना। बाबू जब कुसुम देखती है अपने पति विमल को, तो कई महीना हो चुका था, यह भी दारू पी करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया था, लेकिन भैया अपनी मांग के सिंदूर की के ना पहचानी हो। देखले हो जब कुसुमवा धाधा के बाबू विमल की अकवारी में पकड़ लल कि कहल संजय कि भैया अब तो महान है इस समाज में, माई का महिमा हो भैया कि जो मेरा पति हमसे दूर था, आज कईयों महीना से मैं अपने पति से दूर थी। आपने पति पत्नी का जो मुलाकात कराया, भेंट कराया, दोनों लोगों को एक जगह किया भैया। मैं तो मां से यही उम्मीद करूंगी कि मेरा भाई संजय इस दुनिया का सबसे धनवान और सबसे बलवान व्यक्ति बने। बड़ी आशीर्वाद देते कुसुमवा हो बाबू संजय के। लेकिन यार संजय कैले का बाप, भाई बहन का पावन रिश्ता डाकू तुरंत निभाया, फाड़ी आंचल तुरंत कुसुम है आगे हाथ बढ़ाया। तब पाया राखी का बंधन मैहर का महिमा, कल बही न वैसे ना भेंट हुई। तोहार पति मिल गईलन, इनकर पत्नी मिल गईली, तो के अपन बहिन मांग के एक कोठा पर रखले रहली। जरूर तोहरे निगाह में ही रहल होई कि हमके बेस्या खाना में, लेकिन बहिन आज बीच में ई तोर भाई की कलाई में राखी बांध और राखी बधवी बहनी तो कुछ मंगबी, और जब मंगबी तो आज वो भाई तोर फर्ज के पूरा करी। एक भाई का जो फर्ज होला इस समाज में, हाथ को आगे करता है संजय डाकू, और वह बहन कुसुम अपने आंचल को फाड़ करके बाबू संजय की कलाई में राखी बांधती है और कहता है कि बोल बहन आज क्या चाहिए। कल भैया कुछ ना चाहिए, हमार श्रृंगार लौटा देला आप ना होता तो ये मांग उधार हो जात, ये मांग उधार हो जात हो भैया। कुछ दिन इंतजार करित फिर हमरे मांग का सिंदूर धोआ भी जात, तो इससे बड़ा हमके कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाबू वह डाकू सभी लोगों के मौजूदगी में उसी मां मैहर की दरबार में बड़ी हंसी खुशी के साथ विमल और कुसुम की फिर दोबारा शादी कराया, करा के फिर विदाई करो। तो कैसे कैले, किया विदाई धन दौलत से डाकू का सरदार, सावन पावन रही हमेशा भाई बहन का प्यार, अब प्यार बहनी का बीरनवा मैहर का महिमा। मान सम्मान के साथ वह संजय डाकू उसी मैहर की दरबार में बाबू कुसुम का और विमल का शादी करा के बहुत बढ़िया से विदाई कैले, जैसे एक बहन भाई का विदाई होला। विदाई होने के बाद 4 व्हीलर गाड़ी करता है, वहां से संजय डाकू और विमल और कुसुम अपने गांव आए। बहुत आशीर्वाद दिया, समाज के लोगों ने जय जयकार किया संजय का कि यार लोग कहते थे कि यह तो डाकू है, लेकिन ऐतिहासिक काम किया यह संजय डाकू। साधु नटखट रमाधार पतिराम की फुलवारी, माली दिनकर चले गए है दया मन हुए दुखारी।
हेरा है पावन प्रेम की गली, संतोष दया राम नित